आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी की। ये बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर का बायो का पेपर है। इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे, एक फूल में गैर आवश्यक पुष्प अंग हैं, तो इसका आंसर होगा वाहदल और पंखुड़ी, पहले का ए। दूसरा देखते हैं, सच्चा भ्रूण किसके संलयन के परिणाम स्वरूप विकसित होता है। तो ये हमें मालूम है कि जो एग सेल और मेल गैमीट हैं उनके मिलने से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तो दूसरे का आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परागकणों का अध्ययन कहलाता है पैलिनोलॉजी, तो तीसरे का आंसर आपका हो जाएगा सी। जायंग का वह भाग जो पराग प्राप्त करता है, मतलब पॉलन जहाँ पे गिरते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो वो उसको बोलते हैं स्टिग्मा, तो या वर्तिकाग्र, तो चौथे का हो जाएगा बी। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन इसका आंसर हो जाएगा फिफ्थ का डी। अगला क्वेश्चन है, मेंडल का स्वतंत्र अभियोजन का नियम किस पर स्थित जीनों के लिए अच्छा है। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम के लिए अच्छा होता है, मतलब समरूप गुणसूत्र पर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन, जब दो लंबे पौधों के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप कुछ बौने पौधों की संतान हुई, माता पिता के जीनोटाइप क्या होंगे। तो अगर हम चारों ऑप्शन देखें तो हमें पता चलता है कि जो इसका दूसरा ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि दोनों लंबे पौधे के बीच संकरण कराया गया है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, मतलब जो बी ऑप्शन है कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, इनके बीच में जब क्रॉस कराया जाएगा तो कुछ बौने पौधे भी होंगे और ये दोनों लंबे पौधे हैं, तो इसलिए सेवेंथ का जो आंसर है वो बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस की F2 पीढ़ी में फिनोटाइप और जीनोटाइप की संख्या होती है, तो फिनोटाइप की संख्या होती है 4 और जीनोटाइप की संख्या होती है 9, तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस लक्षण को मेंडल ने नहीं चुना था। तो फली का आकार भी चुना था, फली का रंग भी चुना था, फूल का स्थान भी चुना था, फली का स्थान नहीं चुना था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, 9 का डी। अगला क्वेश्चन, पहली प्रथम संकरण पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षण कहलाते हैं प्रभावी लक्षण, और जो नहीं होते हैं वो अप्रभावी, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का बी। निम्न में से कौन एक टेस्ट क्रॉस है। तो जब यह फन जनरेशन का रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं उसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं, तो कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कराएंगे स्मॉल टी, तो ये है 11 का डी, इसका सही आंसर होगा। अगला देखते हैं, मेंडल ने किसके आधार पर युग्मों की शुद्धता का नियम प्रतिपादित किया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा। मेंडल के कार्य की खोज किस वर्ष में 3 वैज्ञानिकों ने की थी। ये 1900 में की थी, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 13 का बी।
अगला क्वेश्चन है, वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया था? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये दिया था सटन और बोब्रिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक ही गुणसूत्र पर एक दूसरे के बहुत करीब स्थित जीन एक साथ संचालित होते हैं, उन्हें कहा जाता है लिंक जीन या संलग्न जीन। ऐसे जीन जो एक साथ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चले जाते हैं, मतलब साथ साथ रहते हैं, जुड़े रहते हैं, लिंक रहते हैं, उनको बोलते हैं लिंक जीन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है, मानव जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ता है जबकि खाद्य श्रृंखला अंकगणितीय अनुपात में बढ़ता है। ये बयान है, तो ये माल्थस का बयान है। हम जाएंगे 16 का डी। अगला क्वेश्चन है, लेमार्क के अनुसार लंबी गर्दन वाले जिराफ विकसित हुए क्योंकि छोटी गर्दन वाले द्वारा कई पीढ़ियों तक गर्दन को खींचा गया। लेमार्क के अनुसार यही था कि जिस अंग का ज़्यादा प्रयोग करेंगे वो ज़्यादा विकसित हो जाएगा। तो छोटी गर्दन वालों ने कई पीढ़ियों तक गर्दन को खींचा तो उनकी गर्दन लंबी हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्र अभिन्न के नियम की व्याख्या की जा सकती है। तो इसकी व्याख्या की जा सकती है डाई हाइब्रिड क्रॉस के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऊर्जा के संभावित प्राथमिक स्रोतों में से था, मतलब जब जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी उस समय किसको हम ऊर्जा के रूप में लेते थे? तो उस समय ऊर्जा के रूप में आपकी यूवी रेस थी और लाइटिंग थी, जो बिजली चमकती थी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। प्रारंभिक वातावरण में मीथेन और अन्य हाइड्रोकार्बन थे, अब उनका स्थान ले लिया गया है। तो पहले मीथेन और हाइड्रोकार्बन थे, अब उनके स्थान पर नाइट्रोजन ने ले लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 20 का ए। पहला जीवन उत्पन्न हुआ, तो ये आपका उत्पन्न हुआ था पानी में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है, योग्यतम की उत्तरजीविता कथन से डार्विन का तात्पर्य था कि, इनका तात्पर्य डार्विन ने बताया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा वही सर्वाइव करेगा। तो ताकतवर सबसे ज़्यादा कौन होगा? जो जैसी परिस्थितियां होंगी, ठीक है, उसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेगा। परिवर्तन के लिए सबसे अनुकूल प्रजातियां, मतलब द स्पीसीज मोस्ट एडेप्टेबल टू चेंज, जो चेंज को सबसे जल्दी अडाप्ट कर लेगा वही सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। प्राथमिक जड़ की उत्पत्ति होती है, तो इसका आंसर है आपका ए, भ्रूण के मूलक। बीज अंकुरण के समय किस भाग में तना निकलता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 24 का ए। उसके बाद कोशिका शब्द किसने दिया था? तो ये दिया था रॉबर्ट हुक ने। तो 25 का हो जाएगा आपका बी। राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन संश्लेषण, तो 26 का हो जाएगा आपका सी। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा पौधे को जो भोजन बनाने के लिए अधिक आवश्यक कच्चा माल है वो है सूर्य का प्रकाश। तो 27 का आंसर हो जाएगा ए। आलू कंद एक भूमिगत तना है क्योंकि
क्योंकि इसमें अच्छी कलिकाएं होती हैं। ठीक है, ये तने में ही पाई जाएंगी, इसका मतलब ये एक रूपांतरित तना है आलू। तो 28 का हो जाएगा सी। निम्न में से किस पौधे में तना खाद्य सामग्री का भंडारण नहीं करता है? तो ये है आपका प्याज, 29 का सी। उसके बाद ये है 30वां क्वेश्चन क्या है? सर्टन प्लांट कॉल्ड एज रनर कैन ईजली बी प्रोपोगेट, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट। मतलब जो पौधे रनर होते हैं, जो ज़मीन की सतह पर चलते रहते हैं और उनसे बहुत सारे पौधे बनाए जा सकते हैं, उसका क्या कारण है? तो उसका कारण है कि जो रनर होते हैं उनकी गांठों पे आसानी से जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे कि हम उनसे बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। तो 30 का आंसर हो जाएगा डी। अगला है बोगनवेलिया फूल का रंगीन भाग होता है, तो इसका रंगीन भाग होता है ब्रैक्ट, 31 का सी। पुष्प कलिका के वाह दल या पंखुड़ी की व्यवस्था कहलाती है, उसको बोलते हैं एस्टिवेशन या पुष्प दल विन्यास, यानी 32 का बी। एक उभयलिंगी पौधे में इन्हें मोनोसियस प्लांट, मोनोसियस, मोनो माने एक, सियस माने घर। जब दोनों का घर एक ही हो, मेल और फीमेल एक ही प्लांट पे हो, तो उसको बोलेंगे मोनोसियस। डायोसियस माने डाई माने दो, सियस माने घर, जब दो अलग अलग घर हो। तो ये पूछा यहाँ पे है मोनोसियस प्लांट होते हैं, तो मतलब मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर ऑन द सेम इंडिविजुअल, मतलब इसका आंसर हो जाएगा पहले का, इसका आंसर हो जाएगा पहला, 33 का ए। अगला क्वेश्चन, ट्रांसजेनिक पौधे हैं, तो ट्रांसजेनिक पौधे मतलब इसका मतलब है एक किसी का डीएनए दूसरी पौधे के डीएनए में डाला गया हो। तो अगर हम सी ऑप्शन को देखें तो एक कोशिका में बाहरी डीएनए प्रवेश करके और उस कोशिका से एक पौधे को उत्पन्न करना, ये होता है ट्रांसजेनिक प्लांट। तो 34 का हो जाएगा आपका सी। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, तो ये लखनऊ में है, NBRI, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। सही क्रम चुने, ठीक है, तो इसमें आपका दिया हुआ है, तो पहला आएगा आपका लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, यह आपका आएगा सी आंसर। तो इसका हो जाएगा 36 का सी। सही क्रम में व्यवस्थित करें, तो सबसे पहले क्या आता है? किंगडम, फाइलम, ठीक है। तो अगर हम 37 को देखते हैं तो किंगडम फाइलम कहाँ पे है? ये है 37 का जो सी जो मिल रहा है, सी और डी में सोच सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला आएगा किंगडम फाइलम, फिर क्लास, ठीक है, उसके बाद फैमिली, उसके बाद जीनस, उसके बाद स्पीसीज। तो ये आ जाएगा 37 का हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आलू, टमाटर और बैंगन किस परिवार से संबंधित हैं? तो ये फैमिली सोलिनेसी से हैं, तो 38 का हो जाएगा बी। हर्बेरियम है एक, तो हर्बेरियम क्या होता है? कागज़ की शीटों में दबाकर रखे गए विभिन्न सूखे पौधों के नमूने, जिनका हम टैक्सोनॉमिकली अध्ययन करने के लिए इकट्ठा करते हैं, तो उसको बोलते हैं हर्बेरियम। तो 39 का मतलब हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, पैनजेनेसिस का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये डार्विन के द्वारा दिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अरहर का वानस्पतिक नाम है कजान, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। गांठदार जड़ें कुल की व्यवस्था होती हैं,
तो ये होती हैं फैबिएसी की, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। होमो सैपियंस किस जीनस से संबंधित है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा होमो, मतलब आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, गेहूं का द्विपद नामकरण है टिटकम एस्टिवम, तो ये आपका हो जाएगा ए, 44 का ए। अगला देखेंगे, पोएसी परिवार में फल होता है, तो इसका फल होता है कैरियोप्सिस, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, तम्बाकू है, तो तम्बाकू क्या है, निकोटियाना के सूखे पत्ते, उनको तम्बाकू बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, सूत्री विभाजन के दौरान न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है, तो प्रोफेज में ही गायब हो जाता है, तो 47 का हो जाएगा सी। द्विनाम नामकरण किसके द्वारा दिया गया था, तो ये कोरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया था, बाय नॉमेनक्लेचर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कोरोलस लीनियस। ओजोन परत पाई जाती है, तो ये पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, यानी समताप मंडल में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, अदरक को माना जाता है, तो अदरक को राइजोम माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा बी, मतलब डंठल वाली पत्ती कहलाती है सहब्रंथ। विश्व का सबसे बड़ा फूल है रफलीशिया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल दिया था वाटसन एंड क्रिक ने, तो 53 का हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए में मौजूद नाइट्रोजनस बेस हैं एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, यही 4 होते हैं, तो पहला ऑप्शन ही हो जाएगा, तो 54 का हो जाएगा ए। किस कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, तो ये हो जाएगा आपका डी। नामकरण की द्विनाम पद्धति का अर्थ है, तो दो नाम एक जीनस का हो और दूसरा स्पीसीज का हो, एक जीनस का और दूसरा स्पीसीज का, तो अगर ये ऑप्शन देखेंगे तो बी ऑप्शन मिलेगा, वन ऑफ जीनस एंड अदर ऑफ स्पीसीज, तो 56 का हो जाएगा बी। मानव निर्मित अनाज है, तो ये है ट्रिटिकेल, तो आपका 57 का हो जाएगा ए। अगला, प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं, तो प्रकाश संश्लेषण में मेनली क्या बनता है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन इसमें वाटर से निकलती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन आता है, तो 58 का हो जाएगा आपका बी, क्या बनता है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, कंपोजिटी कुल के पुष्पक्रम का लक्षण है, तो इसका है पुष्पक्रम का लक्षण हेड ऑफ कैपिटुलम, जिसको बोलते हैं मुंडक या कैपिटुलम, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, श्वसन होता है केवल पौधों के हरे भागों में, पौधों के सभी जीवित कोशिकाओं में, पौधों की जीवित और मृत कोशिकाओं में, पौधों के उन भागों में जो मिट्टी के ऊपर होते हैं, तो सही आंसर होगा पौधों की सभी जीवित कोशिकाओं में, चाहे वो हरे भाग हो या ना हो, तो 60 का हो जाएगा आपका बी, कि श्वसन पौधे की सारी जीवित कोशिकाएं श्वसन करती हैं। तो ये आपका रहा इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर। थैंक यू।